को थोड़ा सा समझते हैं कि कैलेंडर क्या होता है, और इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें पहले कुछ सीखना पड़ेगा, इसके बाद हम कैलेंडर समझ पाएंगे। जैसे एज एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि भाई ये बताओ कि आपको पता है एक साल में कुल मिला के 365 डे होते हैं, 365 दिन होते हैं एक साल में। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक दिन बढ़ जाता है और वो फिर आपका 366 डे हो जाता है। तो अब कैलेंडर आसान हो जाता, लेकिन क्योंकि क्या होता है कभी 365 होगा 2-3 महीने 2-3 साल तक, और उसके 3 साल के बाद फिर 366 हो जाएगा। अब ये दिक्कत फंस गया कि भाई अगर 366 दिन हो रहा है, यानी एक दिन आपका बढ़ रहा है, अगर एक दिन बढ़ रहा है तो आपका जो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे होता है वो भी एक दिन बढ़ जाएगा। तो इसी वजह से कैलेंडर में थोड़ा सा कोडिंग व्यवस्था आपको याद करनी पड़ती है कि किस हिसाब से हम कैसे किस महीने को क्या कर पाए। इसके लिए दो चीजें हमारे पास होती हैं। जिस साल में 365 दिन होता है, इसमें जो होता है फरवरी वो आपका 28 दिनों का होता है, और अगर आपका वो यहाँ पे 366 दिन होता है तो इसमें जो फरवरी होता है ये आपका कितने दिनों का हो जाता है, 29 दिन का होता है। हर चौथे साल ऐसा होता रहता है। अगर 28 दिन है फरवरी में और 365 दिन है तो उसको एक सिंपल सा साल बोलेंगे, उसको ऑर्डिनरी बोलेंगे, क्योंकि लगातार 3 सालों तक चलता रहता है ऐसा। लेकिन अगर 366 दिन हो जाता है और फरवरी 29 दिन की हो जाती है तो इसको हम लोग बोलते हैं लीप ईयर, और लीप ईयर जो है हर चौथे साल आता है। ये बात आप सभी को अच्छे से पता होनी चाहिए। अब हम कोई साल कैसे जान पाएंगे कि भैया कि ये वाला ऑर्डिनरी है कि ये वाला लीप है, हम कैसे जान पाएंगे? जैसे मैंने कहा कि आपका पता है कि 2016 आपका चल रहा था। क्या चल रहा था? 2016। तो अगर 2016 चल रहा है तो ये आपका ऑर्डिनरी है कि लीप ईयर है? या फिर मान लो तो अभी 2020 चल रहा है तो 2020 ऑर्डिनरी है कि लीप है? तो हमें कुछ नहीं करना होता, हमें 4 को इससे डिवाइड करना होता है। जैसे देखो 2016 4 से कट रहा है, क्या 4 से कटना है? क्या रूल है? लास्ट के दोनों नंबर 4 से कटने चाहिए। कहोगे सर जी बिल्कुल कट रहा है। तो अगर कट रहा होगा तो ये सीधी सी बात है, क्या हो जाएगा? लीप ईयर हो जाएगा। और अगर नहीं कट रहा होगा तो ऑर्डिनरी ईयर हो जाएगा। जब सेंचुरीज आती है, जैसे बीच में सन 2000 भी तो पड़ा होगा, तो सेंचुरीज को हम लोग 400 से डिवाइड करते हैं, याद रखिएगा, ना कि 4 से। अगर 400 से पूरा पूरा कटेगा, देखो क्या ये 400 से कट रहा है? बिल्कुल 400 से सर जी कट रहा है, तो सेंचुरी यानी 2000 भी क्या होगा? एक लीप ईयर होगा। तो आप ये सिंपल सा बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे कि कौन सा लीप ईयर होता है और कौन सा ऑर्डिनरी ईयर होता है? क्या इसके बारे में किसी बच्चे को कोई परेशानी? अरे हाँ या ना बोलो, इसमें कोई परेशानी नहीं। और सभी लोग आप यहाँ पे समझ गए हो कि हम कैसे लीप ईयर निकालते हैं, कैसे ऑर्डिनरी ईयर निकालते हैं, ये बात सभी को सिंपल से समझ में आ गई है। अच्छा ठीक है, जैसे इस बार के फरवरी में 29 दिन था। क्यों 29 दिन था? क्योंकि इस बार पड़ा था 2020, और 2020 जो अगर आप इसको 4 से डिवाइड करोगे, 4 पंचे 20 कट जाएगा। यानी इस बार का आप जब फरवरी जब कैलेंडर जाओगे देखने तो आपको दिखेगा कि भैया इस बार के फरवरी में क्या है कि 29 दिन था आप सभी के लिए। तो ये पहली बात है जो आपको लीप और ऑर्डिनरी ईयर में बात समझनी है। अब मैं आपको थोड़े से क्वेश्चन के थ्रू चीजें समझाऊंगा कि क्या क्या चीजें हैं, और आपको सिर्फ इस वीडियो में बहुत अच्छी अच्छी बातें समझ में आएंगी। एज एग्जाम्पल मैंने लिया कि 26 जनवरी 1950। क्या मैंने ले लिया? 26 जनवरी 1950। अब मेरी बात को यहां पे ध्यान से समझना है। क्या ध्यान से समझना है वो चीज देखिएगा। इसमें हमें कौन सा दिन पड़ेगा, इसके लिए 3-4 चीजें जरूरी है। पहले तो कोडिंग व्यवस्था आपको पता होना चाहिए कि कोडिंग क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। जैसे आप लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम अगर पढ़ा होगा, या फिर जब आप लोगों ने यूनिट डिजिट वगैरह पढ़ा होगा, तो वहां पे आपने एक चीज सोची होगी। क्या? आपने देखा होगा कहीं लिखा होता 5 की पावर आपको लिखा है 33। तो हम क्या करते हैं, इस पावर को 4 से डिवाइड कर देते हैं। एक रिमाइंडर आता है तो एक्चुअली में लिखा होता है 5 की पावर 1, जिसका रिमाइंडर ऑलवेज, जिसका यूनिट डिजिट ऑलवेज 5 आ जाता है। ये आपने पढ़ा है। क्यों 4 से डिवाइड करते हैं? क्योंकि हर 4 की पावर के बाद वो नंबर फिर से, उसका यूनिट डिजिट फिर से वही आने लगता है। इसी वजह से हर 7वें दिन के बाद, आपको पता है संडे मंडे ट्यूसडे ऐसे चलता है, तो हर 7वें दिन के बाद फिर से वही दिन वापस आ जाता है। इसीलिए हम यहाँ पे 7 को क्या करते हैं कि यूनिक मानते हैं और 7 से इन्हें डिवाइड करते हैं। क्लियर है गाइज? अच्छा ठीक है, अब यहां से बात समझिएगा और चीजें नोट करते 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 चलिएगा। ठीक, अभी आपको अपने आप निकालने आ जाएगा और आपको बड़ा मजा आ जाएगा, समझ भी जाओगे क्या करना है। समझना भाई मैं क्या बताने वाला हूं, बिल्कुल ध्यान से। हम संडे से स्टार्ट करेंगे। अगर मान लो इसमें हमने सभी जो है पूरा का पूरा कोडिंग व्यवस्था रख दिया, और अगर हमारे पास रिमाइंडर 1 बचता है, यानी फाइनल जो सॉल्व करने के बाद 1 आता है, तो हम बोलेंगे कि संडे हो गया। अगर 2 आता है तो क्या हो गया? मंडे हो गया। और अगर 3 आता है तो क्या हो गया? ट्यूसडे हो गया। अगर 4 आता है तो क्या हो गया? वेडनेसडे हो गया। अगर 5 आता है तो क्या हो गया है? थर्सडे हो गया। अगर 6 आता है तो क्या हो गया? फ्राइडे हो गया। अगर 7 आता है तो क्या हो गया? सैटरडे हो गया। और याद रखिएगा सैटरडे को 7 या अगर 0 आ जाएगा तो भी सैटरडे बोलते हैं। सैटरडे 7, सैटरडे 7, सैटरडे 7, सैटरडे 7, सैटरडे 7, समझ रहे हो? तो ऐसे याद रख सकते हो।
संडे को 1 बोलेंगे, संडे से हम अपना का पूरा हफ्ता स्टार्ट करते हैं। ये कोडिंग व्यवस्था आपको पता होना चाहिए। अगर लास्ट में इतना चीज आएगा तो मामला इतना हो जाएगा। क्लियर गाइज? अब आते हैं अगली बात पे। देखो अब आपसे वो ज्यादा क्या पूछता है, या तो सन 1900 का कोई क्वेश्चन पूछेगा, या तो आपसे क्या पूछेगा 2000 का कोई क्वेश्चन पूछ लेगा। भाई 2024, 2032, 2042, 2000 कुछ भी पूछ लेगा, या 1902, 1903, 1900 ये। तो अगर 19 का पूछेगा तो क्या इसमें 0 है क्या? नहीं ना, तो इसका कोडिंग क्या होगा? 0 होगा। और अगर यही चीज 2000 का पूछता तो इसका कोडिंग होता 6, मतलब 2000 समथिंग मान लो पूछता, कि 2000 समथिंग पूछता, इसका कोडिंग 6 हो जाता। समझना मेरी बात को। जो आपका डेट लिखा होता है इसको 7 से डिवाइड करते हो, तो 7 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 चौक 28, ज्यादा हो रहा है तो 7 त्रिक 21। तो यहां पे हमारे पास जो आएगा कोडिंग वो 5 रिमाइंडर आ गया, यानी 5 और डे आ जाएगा, 5 बच जाएगा। जो सारा दिमाग लगाना वो इस मंथ कोड पे लगाना है। और मंथ कोड लगाने का आपको मैं जादू बताता हूं, ध्यान से समझना कैसे मंथ कोड लगाओगे, बिल्कुल ध्यान से। सब के सब सुनना। अगर ऑर्डिनरी ईयर दिखा तो हमें एक सिंपल सा कोड लगा देना है, और अगर हमें मान लो लीप ईयर दिखा तो हमें एक सिंपल सा कोड लगा देना। मेरे साथ बोलते चलिएगा। क्या बोलना है? भैया 12 का स्क्वायर कितना होता है? भैया 5 का स्क्वायर कितना होता है? 6 का स्क्वायर कितना होता है? और 12 के स्क्वायर में 2 जोड़ दो, मामला खत्म। कुछ नहीं है, ध्यान से समझना। 146 लिखा हुआ, ये शायद आपको दिख रहा हो कि नहीं दिख रहा हो, है ना? क्या ध्यान से एकदम समझना। मैंने क्या कहा? 12 का स्क्वायर कितना होता है? 3 डिजिट में लिखोगे। 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, और स्टार्टिंग वाले में 2 जोड़ दे, 146 आ गया। अगर लीप होगा तो क्या सिर्फ जनवरी और फरवरी पे ही तो इफेक्ट पड़ेगा भाई? उसके बाद तो फिर सब सही हो जाएगा। तो सिर्फ जनवरी और फरवरी में 1 कम कर दोगे। क्या 1 की जगह पे 0 और 3 की जगह पे आप 4 की जगह पे 3 हो जाएगा, बस। और कोई मतलब नहीं है, बाकी सब वही रहेगा। अगर लीप ईयर हुआ तो जनवरी और फरवरी पे ही फर्क पड़ेगा, बाकी किसी पे नहीं, बाकी सब वही। तो भैया 5 का स्क्वायर, भैया 6 का स्क्वायर, और आपसे इसमें 2 जोड़ दो, 146 हो गया। बोलो बात समझ में आगे कि नहीं आगे? भाई कितना आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। अब कहोगे सर जी इसका यूज कैसे? उसने क्या पूछा आपसे? उसने पूछा 26 जनवरी। क्या ये लीप ईयर है? 50 करता है क्या? 4 से नहीं करता ना, लीप ईयर नहीं है, पहला महीना 1 से स्टार्ट होगा। तो इसका क्या कोडिंग या फिर रिमाइंडर कितना आएगा? ऑड डे 1 आ जाएगा। समझ में आ गया है? सिंपल सी बात। ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना? अच्छा ठीक है। अब जो आपको लास्ट में ये 50 दिख रहा है ना, इस 50 को 2 काम करना होता है। एक तो पहले 7 से डिवाइड करो, तो 7 7 49, कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। और दूसरा 4 से डिवाइड करते हैं। जब 4 से डिवाइड करोगे, देखो ध्यान से समझो, कठिन नहीं है। तो 12 चौका 48, हमें यहां रिमाइंडर नहीं लेना है, हमें यहां ये लेना है कि कितनी बार कटा। तो 12 बार कटा। अब क्वेश्चन खत्म हो गया। 12 1 13, 14 5 19। आपको ये भी नहीं करना होता, जहां 7 दिख जाए उसको काट दो, क्योंकि 7 दिन के बाद रिपीट हो जाएगा। तो 5 2 7, सिर्फ आ गया 12। तो 12 को जब आप 7 से फिर से डिवाइड करोगे, क्योंकि 7 से ऑलवेज कम आना चाहिए। अब 7 से डिवाइड करोगे तो 7 दूनी 7 एक नंबर 7, बचा कितना? अब 5 बचा रह जाएगा। और 5वें नंबर पे कौन आता है? थर्सडे आता है। अपने कॉपी में जाके देखना कि थर्सडे 26 जनवरी 1950 का जो दिन है वो थर्सडे पड़ रहा है। ये बात आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी तो बड़ा लंबा हो गया, थोड़ा सा समझ में आया, थोड़ा समझ में नहीं आया। मैं कहूंगा देखो लंबा बिल्कुल नहीं है, सिर्फ आपको लग रहा है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से समझोगे क्वेश्चन तो बड़े सिंपल से कर पाओगे, बड़े इजी तरीके से कर पाओगे। कुछ है नहीं इस तरह के क्वेश्चन में, बड़ा सिंपल समझ सकते हो। जैसे चलो मैं आपके लिए कुछ ले लेता हूँ। जैसे मान लो आज का दिन ले लेते, पहले ये कोडिंग देख लो भाई। ये जनवरी है, ये फरवरी है, ये मार्च है, ये अप्रैल है, ये मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है और दिसंबर है। क्या याद रखना है भैया? हमें याद रखना है कि 12 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 6 का स्क्वायर क्या होता है, और 12 में 1 जोड़ दो, यानी 12 के स्क्वायर में 2 जोड़ दो, कह सकते हैं 146 इधर आपका यहां पे इस तरीके से हो जाएगा। मैंने मान लो कोई और दिन ले लिया, जैसे कि आप कोई दिन बताओ जो आपको अच्छा लगता हो, है ना? जैसे मान लो कि मैंने ले लिया 28 नवंबर 2019, ठीक? इस दिन बताओ कौन सा दिन था? क्या 28 नवंबर 2019? आओ मैं एक बार ध्यान से करता हूं, मेरे साथ समझना, ठीक है? ध्यान से समझते चलना, बहुत अच्छे से कर लोगे। 7 से पूरा डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलो मैं पहले आपको 7 से डिवाइड ना हो मैं वो बता देता हूं, है ना? पहले 7 से डिवाइड जो ना हो वो मैं बता देता हूं, ये तो हो जाएगा तो फिर आप कर लोगे। मैंने कहा 22, ठीक? मैंने क्या कह दिया? 22, ताकि आपको पहले एक चीज ये कंफर्म करा दूं, फिर अपने आप जो है आप कर लोगे सारे के सारे। बताओ भाई, क्या 7 से डिवाइड हो जाएगा? तो 7 3 21, क्या 1 बचा यहां पे जो हमारा नंबर बचता है? 11वां महीना मतलब क्या? 144 0 25 0 36 36 11वां, फिर 146, यानी 4 आएगा कि नहीं आएगा रिमाइंडर? भैया 4 आएगा इसका, क्योंकि 146 होता लास्ट में तो 4 आएगा।
और ये लीप ईयर तो है नहीं, सीधी सी बात है। तो भैया 20 लिखा है ना, मैंने कहा था अगर आपके पास 20 लिखा होगा तो भैया 6 हो जाएगा, और 19 में 0 नहीं है ना तो इसका 0 हो जाएगा, है कि नहीं है? तो इसका कितना आ गया? 6 हो गया। इसको 7 से डिवाइड करो, 7 दूनी 14, 5 19, 5 बचा, और जब 4 से डिवाइड करोगे तो 4 चौका 16 बचेगा, 4 बार जाएगा। यहां पे क्वोशंट लेते हैं कि कितनी बार जाएगा, 4 से वो लेते हैं। अब खत्म हो गया। जैसे देखो भाई आप ध्यान से, तो देखो 6 एक साथ काट दो पहले ही इसको, ठीक है? तो 5 4 9 4 13, 13 आ गया। 13 को फिर से 7 से डिवाइड करोगे तो 7 एकम 7, 6 13, कितना बचा रिमाइंडर? 6 बच गया रिमाइंडर। अब जरा देखो भैया 6 से हम लोग क्या बोलते थे? 6 से हम लोग बोलते थे फ्राइडे, तो इस दिन क्या आ गया हमारे पास? इस दिन हमारे पास आ गया फ्राइडे, ठीक। अब एक बार मैं आपको घड़ी में दिखा देता हूँ, अपने मोबाइल में मैं सर्च कर लेता हूँ क्या मैंने कहा है। मैंने कहा 22 नवंबर 2019 को कौन सा दिन था, मैं एक बार ध्यान से देख लेता हूँ। 22 नवंबर 2019, तो भाई देखो मेरे घड़ी में आ चुका है फ्राइडे। देखिए तो आप लोगों ने सुन लिया कि ये क्या है भैया, ये फ्राइडे है। आई थिंक सभी को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ध्यान से समझना, देखो बहुत कठिन नहीं है कि बहुत ज्यादा तोप आपको मैंने पढ़ा दिया। इसमें कुछ करना है क्या दिन में? नहीं कुछ करना है। इसमें 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और फिर आपका 2 जोड़ दो। इसमें कुछ नहीं करना। 20 दिखेगा तो आपका 6 और 19 में क्योंकि 0 नहीं होता तो 0, जिसमें 0 होता उसमें 6, जिसमें 0 नहीं होता उसमें 0, बस खत्म। इसमें क्या करना, क्या नहीं, पहले 7 से डिवाइड करो फिर 4 से डिवाइड करो, खत्म हो जाएगा काम। आसान लग रहा सभी को? कुछ कठिन है? कुछ ऐसा लगा यार नहीं तो बहुत कठिन दे दिया सर जी ने, ये हो ही नहीं पा रहा है? पक्का है? चलो मैं आपको एक और पूछूं, बता पाओगे? देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। मैंने कहा जैसे किसी का बर्थडे, मान लो आपने किसी बच्चे का यहाँ पे बर्थडे ले लेते हैं, जैसा कोई भाई कमेंट करेगा अगर इसके नीचे तो अपने बर्थडे का भी दिन बताया जाएगा अगले वाले वीडियो में। मैंने कहा आप सभी से कि 10 मार्च 2017, अब बताओ कौन सा दिन था? सोच के वीडियो को पॉज करिए, सोच के खुद से लगाइए कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और उसके बाद, क्योंकि एक वीडियो में कैलेंडर नहीं खत्म होगा, मैं आपको बहुत आसान से बहुत डिटेल से सारी चीज समझाऊंगा, आपको सब कुछ समझाएगा। ध्यान से समझिए क्या है। 10 मार्च 2017, तो पहले 7 से डिवाइड करोगे, 7 एकम 7, 3 बचेगा। क्या ये लीप ईयर है? नहीं। 144 आएगा, यानी 12 का स्क्वायर बोले तो यहां पे 4 बचेगा। इसमें 0 दिख रहा है तो इसका भैया क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 7 से डिवाइड करोगे, 7 दूनी 14, 3 बचा, और 4 से डिवाइड करोगे, 4 3 12, 3 बार जाएगा, खत्म हो गया। 4 3 7 काटो, 6 3 9 3 12, 12 को जब फिर से 60 से डिवाइड करोगे तो क्या आपके पास रिमाइंडर 5 आएगा। और संडे से शुरू करते हो ना, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, बोले तो आपका ये क्या आ गया भाई? थर्सडे आ गया। बोलो हाँ या ना? यानी कि बृहस्पतिवार आ गया। मैं आपको दिखाता हूं क्या 10 मार्च 2017 डे। देखो भाई यहां पे क्या हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया? 6 3 9 और 9 3 12, तो 7 एकम 7 5 12, तो कुछ गड़बड़ तो नहीं दिख रहा आपको? हाँ, 7 एकम 7 5 12, थर्सडे तो 5 से आना चाहिए था। एक बार मैं फिर से देख लेता हूं, हो सकता है मे भी कुछ गड़बड़ हो जाए। 7 एकम 7 3 10, ठीक है। 144 यानी 4 आएगा, यहाँ पे 6 हो गया, 7 दूनी 14 और 3 17 और 4 3 12, ठीक है, 3 आ जाएगा। तो 4 3 7 कटा, 6 3 9 और 9 3 12, 12 ये भी आपका आ रहा है। और 12 को जब 7 से डिवाइड करोगे, 7 एकम 7 और 7 5 12, तो ये भी 5 आ रहा है ना? तो 10th मार्च 2017 डे, इसमें तो फ्राइडे आ रहा है ना? देख लेते हैं, हो सकता मे भी कुछ मिस्टेक हो, वैसे तो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, मुझे तो नहीं लग रहा है। 144 ये भी 4 ही आएगा क्योंकि 12 का स्क्वायर है, और 20 में हमें दिखा 0 तो हम उसका 6 कर देंगे। 7 दूनी 14 और 14 और 3 17 हो जाएगा, और 4 चौका 16। अच्छा यहाँ पे तो 4 आएगा, है ना? 4 बार मैक्सिमम कटेगा। लो भैया यही गलती हो रहा था, यहाँ तो 4 बार आएगा ना, क्योंकि 4 चौका 16, 4 बार मैक्सिमम कटेगा ना, तो ये 6 हो जाएगा, ये 13 होगा, क्योंकि एक और जोड़ोगे 6, क्या 6 4 10 3 13, अब 6 आ जाएगा। अब ये कितना आ जाएगा? फ्राइडे आ जाएगा। देखिए ये हल्की सी सिली मिस्टेक हो रही है, जिससे जो है आप इस चीज को समझ पा रहे होगे कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। क्लियर है? पक्का क्लियर गाइज? ओके है? हाँ, तो ये सिली मिस्टेक हो रही है। हमने इस वीडियो को कट नहीं किया कि मैं आपको सिली मिस्टेक ही ना दिखाऊं। देखो जैसे हमने किया तो हमसे सिली मिस्टेक हो सकती है, आपसे भी सिली मिस्टेक हो सकती है। क्लियर है? अब आप सभी क्या करोगे, इस वीडियो के नीचे ऑप्शन में आप सभी ये इस वीडियो के नीचे ऑप्शन में ये मुझे बताओगे कि कौन कौन से डे आपको और निकालने हैं।
और आप इस वीडियो को कुछ सीखो और खुद के अपने अपने जो डेट ऑफ बर्थ है उसको आप निकालिए, और डेट ऑफ बर्थ को निकालने के बाद मुझे कमेंट करके बताइए कौन सा डे आप नहीं निकाल पा रहे हो, ताकि जब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊं तो मैं उसी डे को खाली यहां पे फोकस करूं कि ये डे निकालना कठिन है। ओके गाइज, चलिए तो इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। कैलेंडर का आई थिंक ये वाला जो पार्ट है आपको बहुत ज्यादा समझ में आया होगा। जो आपको सिंपल सी बात याद रखनी, वो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, वो आपको आसानी से याद हो जाएंगी। हम मिलेंगे अपने सीधे कल की वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया, बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच गाइज। बहुत ईजी सा तरीका था, ध्यान से समझना, बहुत अच्छा तरीका। क्या था भाई, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 12 के स्क्वायर में 2 जोड़ दो। ये किसके लिए था? ये ऑर्डिनरी ईयर के लिए था, यानी कि जो आपका सामान्य दिवस दिन होते हैं, सामान्य जो साल होते हैं उनके लिए, जैसे जिसमें फरवरी में 28 दिन होते हैं जो 4 से नहीं कटते हैं, या फिर जो सेंचुरी 400 से नहीं कटती हैं। अगर कटेंगी तो जनवरी और फरवरी में फर्क पड़ेगा और ये 0-3 हो जाएगा, बस बाकी सब वही रहेगा। 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 146 आपका ये कितना होगा? ये किसके लिए होगा? लीप ईयर के लिए हो जाएगा। ये कोड सभी को पता चल गया। कल हमने एक क्वेश्चन भी देखा था, वो कौन सा क्वेश्चन था जरा ध्यान से समझते हैं। कल हमने देखा था कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, ये हमने देखा था। मैं फिर से समझाऊंगा और आपको उसके बाद आपको अपने क्वेश्चन के आंसर बताने हैं कैसे कैसे होगा। देखो भाई, सबसे पहले मैं साइड में कोड लिख देता हूं। क्या ये ऑर्डिनरी ईयर है कि लीप ईयर है? आप कहोगे सर जी ऑर्डिनरी ईयर है, क्योंकि ये 50 जो है 4 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो जरा देख लेते हैं तब कोड क्या यूज करोगे। 144 025 036 146, बस ये मंथ कोड है, ये याद रखिएगा। पहला महीना है तो कोड क्या हो जाएगा इसका? 1 हो जाएगा। 7 से डिवाइड करोगे तो 7 3 21, कितना बचा? 5 बचा। फिर 19, मैंने कहा था भाई देखो याद रखना, 20 और 19 यही दो पूछा जाएगा, मतलब या तो 1900 कुछ पूछा जाएगा या तो 2000 कुछ पूछा जाएगा। यही दोनों आपके बार बार पूछे जाएंगे, या तो 1900 कुछ पूछा जाएगा या तो आपसे 2000 कुछ पूछा जाएगा। तो अगर 19 में देखो 0 है, नहीं है ना, तो इसका क्या हो जाएगा? कोड 0। यहां 0 है तो इसका कोड क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, बस। तो यहां 19 में 0 है, नहीं है ना, तो कोड क्या हो गया? इसका 0 हो गया। अब इसको 7 से डिवाइड करोगे तो 7 से 49, एक रिमाइंडर आएगा, यानी एक और डे आ गया। और 4 से डिवाइड करोगे तो 12 बार कट जाएगा। मैंने कहा था 4 से डिवाइड करने के बाद क्वेश्चन देखेंगे कितनी बार कटेगा, बस क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। यहीं पे कुछ खास नहीं करना था। जहां 7 देखिए उसको काट दो, 5 1 6 1 7 काट दिया। 12 आया था, 12 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 7 5 12, 5 आपका रिमाइंडर आ रहा था। 5 मतलब क्या होता है? संडे से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 और 5, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे। क्या आ गया? 5 का मतलब थर्सडे आ गया, यानी कि गुरुवार आ गया। नहीं समझे ना? मैं क्वेश्चन पर लेने से पहले बच्चों के यहाँ पे पहले कमेंट पढ़ लेता हूँ। जैसे एक भाई हमारे हैं जो कि प्रतीक जिनका नाम है, उन्होंने कहा था कि कैलेंडर की और वीडियो चाहिए, इसमें बहुत से ईयर के नहीं आ रहे। ठीक है, अभी आपको मिल जाएगी। मीनू कुमारी कह रही है सर 2001 से लेकर 2009 तक का कैसे निकलेगा आंसर? गलत आ रहा है सर। सर प्लीज बता दीजिए, एक एग्जांपल देखते हैं। चलो भाई आते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। जो बच्चे ने कहा है, क्या कहा था? 2001 से लेकर 2009 तक का कैसे निकाल पाएंगे, ये क्वेश्चन पूछा है। 1 से लेकर 9 तक का क्या ले सकते हैं? 1 से लेकर 9 तक का क्या ले सकते हैं? चलो ले लेते हैं 28 मई, और 2009 तक का चाहिए तो 2003 ले लेते हैं। क्लियर? अब देख लेना, इसमें एक बच्चे की ये भी क्वेरी थी, सर मान लो अगर ये दिन पूरे 7 से कट जाए, तो अभी तो रिमाइंडर लिखते थे, मान लो पूरे 7 से कट जाए तो कैसे करोगे? तो देखो भाई कुछ नहीं करना आपको, देखो समझ लो सिंपल तरीका सा। 7 से डिवाइड करोगे पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर क्या आ गया? 0। 5वां महीना है ना, तो आप क्या करते हो? 144 025, लीप ईयर नहीं है तो 025 मतलब 2 आ गया इसका। अब इसमें 0 है, यानी इसका कोड क्या हो गया? 6 हो गया। 7 से डिवाइड करोगे, कटेगा नहीं, 3 रिमाइंडर आ जाएगा। और 4 से तो कटेगा नहीं, अगर 4 से कटेगा नहीं तो मतलब क्वेश्चन क्या आ गया? 0 आ गया। क्या हो गया? 6 3 9 2 11, 11 आया ना। 7 से डिवाइड करोगे कितना रिमाइंडर आ जाएगा? 4। और 4 मतलब क्या होता है भाई? वेडनेसडे होता है। जरा एक बार गूगल पर सर्च करके मारो सभी लोग कि क्या ये गुरुवार आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं एक बार देख भी लेता हूँ, 28 मई 2003, ताकि आपको भी क्लियर हो जाए कि भाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 28 मई 2003 डे। ठीक ठीक है, सबने सुन लिया भाई, वेडनेसडे होता है। और बिल्कुल से आंसर आ गया आपका, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे वेडनेसडे द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो एक बच्चे की क्वेरी देख लिया हमने, जब मैंने कल कहा तो भाई तो वो कर भी रहे, और आप सभी को सारे के सारे क्वेश्चन का यहाँ पे बताएंगे कैसे निकाल पाएंगे कैसे नहीं। एक है कुलसुमा खातून, इन्होंने कहा है कि सर 2 फरवरी 2007 का बता दीजिए। ठीक है भाई, ये भी आओ देखते हैं क्या क्वेश्चन है इनका। कहता है आपसे, इन्होंने कहा है कि 2 फरवरी 2007 का बता दीजिए कि सर इसका कैसे निकालेंगे।
देखो भाई 7 से कटेगा, 2 रिमाइंडर आ जाएगा, नहीं कटेगा। ये जनवरी फरवरी है, क्या लीप ईयर है? नहीं, लीप ईयर नहीं है, तो भाई क्या आएगा? 144 बोले तो 4 आएगा, प्लस ये 0 है तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 7 से कटेगा पूरा पूरा, देखो भैया 7 से कट रहा है, 7 एक 7 पूरा पूरा कट रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा। 4 से कटेगा सिर्फ एक बार, 4 एक 4, 3 नहीं कटेगा। 6 एक 7, ये कंप्लीट हो जाएगा। 4 2 6, अगर 6 आता है तो क्या इसका मतलब आपका क्या बोलते हो भाई? फ्राइडे बोलते हो कि नहीं बोलते, यानी कि शुक्रवार बोलते हो कि नहीं बोलते हो भाई? सबके सब जरा जल्दी से बता दीजिए आया कि नहीं आया। मैं एक बार गूगल पे चेक भी कर लेता हूं आया कि नहीं आया भाई, तो ध्यान से देखिएगा। 2 फरवरी 2007 डे, ये 7 है तो एक सेकंड जरा सा, 2007 डे, तो ये देख लेते कौन सा दिन है। तो भाई देखो आ गया बिल्कुल, ये 2 फरवरी 2007, रुको नहीं आ रहा है, फिर से एक बार देखते। 2 फरवरी 2007 डे, ठीक, क्लियर, फ्राइडे आ गया, कोई दिक्कत भाई? कुलसुमा किसका बेटा? ये क्वेश्चन था, कुलसुमा का क्वेश्चन था। आ रहा समझ में? कितना आसानी से कैसे निकाल पा रहे हैं। अच्छा, एक बच्चे ने पूछा सन 1845 का, भाई 1845 का हमने कहा आज तक पेपर में आया नहीं, तो आप कैसे कर पाओगे? अगर आएगा तो मैं अभी आपको वो तरीका बता दूंगा कैसे 18 17, एक्चुअली में रिमाइंडर होता है ये 4 से, तो वो सब कैसे निकाल पाते हैं मैं आपको वो बता दूंगा, ठीक है? उसके लिए ना परेशान हो जाएगा। सर 27 जून 1997 का बता दीजिए। मीनू कुमारी कह रही है थर्सडे आ रहा है लेकिन फ्राइडे था, मेरा बर्थडे है, तो बताइए इस पर क्या करेंगे, है ना? चलो देख लेते भाई, 27 जून 1997 को। सारे क्वेश्चन यार कितने आसान मेथड आपको मैंने पढ़ा रखे हैं, कुछ नहीं करना है। क्या इनका भाई बर्थडे का कि 27 जून 1997, 27 जून, जून मतलब कौन सा महीना होता है? मई के बाद आएगा जून, यानी कि छठा महीना हो जाएगा। 1997, बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। अच्छा, जो बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है वो कल वाली इसका पहला पार्ट भी देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज है, तो आपको वहां से ये भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है? 7 से कट रहा है, 7 21, 6 बच्चे का रिमाइंडर। भाई ये लीप ईयर है? नहीं है लीप ईयर। अगर लीप ईयर होगा तो कोड खाली क्या हो जाएगा? 0 3 हो जाएगा, बाकी 144 ही चलता रहेगा। 140 0 25, तो 5 आ गया भाई इसका छठा महीना। 0 है? नहीं है, तो 0 हो गया। 7 से कटेगा, 7 एकम 7 2 9, और 7 21 6 27, 6 रिमाइंडर आ जाएगा। 4 से कटेगा, 24 चौका 96, 24 बार कट जाएगा पूरा का पूरा, खत्म हो गया। 6 5 11, 11 6 17, और 17 ही जोड़ो, चाहे आप क्या करो, 24 6 30, 30 6 36, और 36 5 41, 41 बटे 7 करोगे, 7 चौक 28, 7 5 35, 35 के बाद बच्चा आपके पास रिमाइंडर 6, और 6 का मतलब क्या होता है? फ्राइडे होता है। यही आ रहा था फ्राइडे। बोलो कहां से स्टार्ट करते हैं? याद रखना संडे से स्टार्ट करते हैं, और संडे को पहला नंबर देते हैं। संडे को पहला, मंडे को दूसरा, ट्यूसडे को तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। फ्राइडे का देखो छठा आ गया कि नहीं आ गया, देख लेते भाई सही है कि नहीं सही है। गूगल बाबा से पूछते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्या है ये? 27 जून 1997 डे, ठीक, क्लियर ये भी। चलो अगली क्वेरी देख लेते भाई। चलो अगला क्वेरी आया है आशीष मौर्य का। उन्होंने कहा सर एसएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था 25 नवंबर 1991, है ना? बच्चे आप सभी लोग जाके पिछले वीडियो कमेंट देख लीजिएगा कि वही सारे के सारे हम यहाँ पे क्वेश्चंस कर ले रहे हैं। 25 नवंबर 1991 कहा इन्होंने कि सर ये एसएससी में पूछा गया था, ये बता दीजिए। सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, है ना? चलो आते हैं, समझते हैं क्या है ये। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ले लेंगे ना तो फिर दिक्कत ही हो जाएगा, कितना ज़्यादा बता पाएंगे एक साथ में, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आओ जरा देखते हैं। 7 से कटेगा, 7 21, 4 रिमाइंडर आ जाएगा। भाई क्या होता है? 146 लास्ट में आता है ना, तो 4 बचेगा। सिर्फ लीप ईयर कब देखोगे? जब ये जनवरी या फरवरी की बात कहेगा तभी देखोगे, बाकी कोई मतलब नहीं है लीप ईयर का। ओके, 0 है? नहीं है ना, तो 0 हो गया। 7 से काटोगे, 7 एकम 7 दोनों, 7 21, 0 रिमाइंडर, सबसे कट जाएगा भैया। 88 बार जाएगा, है ना? 22 चौक 88, 22 बार कटेगा, 88 आएगा, तो 22 चौक 88 यानी 22 आ गया। तो 22 और 8 30, कितना आ गया? 30 आ गया। 30 बटे हम करेंगे 7, 7 चौक 28 यानी बचा 2, और 2 का मतलब क्या होता है? संडे का मतलब होता है 1, मंडे का मतलब होता है 2, तो ये क्या आ जाएगा आपका? मंडे आ जाएगा। बोलो भाई बात क्लियर है? देख भी लेते हैं कि आ भी रहा है मंडे की नहीं आ रहा। भाई जरा ध्यान से देखते हैं, गूगल बाबा से पूछते हैं कि मंडे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 25 नवंबर 1991 डे, ठीक, क्लियर ये भी। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक बच्चे ने कहा सर जी 31, अच्छा बाकी तो सब हो ही गया, ये भी हो गया। अच्छा एक बच्चा भरत कुमार है, भरत कुमार का भी देख लेते हैं।
कमेंट में नाइस कमेंट ज़्यादा हैं, पूछने वाले बच्चे कम थे आए। सेकंड पार्ट इसका सबकी क्वेरीज कंप्लीट हो जाएंगी। बहुत आसान मेथड है, ध्यान से समझ लीजिएगा। सेकंड पार्ट आपको जरूर मिलेगा। अभी इसका एक और पार्ट है, कहेगा इस दिन ये पढ़ रहा था तो वो क्या होगा, ये पढ़ रहा था तो वो कौन सा दिन होगा। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो वो भी मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, उसके लिए आप लोग परेशान ना होइएगा। 31 दिसंबर 1994, ये एक बच्चा ने पूछा कि सर जी ये बता दीजिए क्या होगा। पहले बताओ लीप ईयर है क्या, क्या ही मतलब लीप ईयर से। कह रहे हैं सर जी आपके मेथड से थर्सडे आ रहा है, लेकिन ये सैटरडे था, तो बताइए क्या होगा नेक्स्ट वीडियो में। आ जाओ भाई देखते हैं। काटो भाई, 7 चौक 28, 3 31, क्या बचेगा 3, 12 मतलब लास्ट का नंबर, यानी बोले तो 6 आ जाएगा रिमाइंडर। इसमें 0 है, नहीं है तो 0 लगा लो। अब इसको काटोगे 7 से, 7 1 7 2 9 7 21, 3 बचा रिमाइंडर। 4 से काटोगे तो आपका 24 चौका 96, 23 चौका 92, यानी मैक्सिमम कितनी बार कटेगा, 23 बार कट जाएगा। कितनी बार कटेगा हम वो देखेंगे 4 से। जब 4 से देखते हैं इसको, 4 से पहले 7 से रिमाइंडर, फिर 4 से देखेंगे कितनी बार कटेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो 23 से है, यहाँ पे 23 लिखा है, 6 3 ऐसे देख लो, 23 23 3 26, और 26 और 3 29, 29 और 6 35, 35/7। तो भैया देखो 7 5 35 पूरा पूरा कटा। अगर पूरा पूरा कट जाएगा तो 0 आ जाएगा रिमाइंडर। अगर 0 आ गया तो किसका मतलब क्या होता है, सैटरडे होता है कि नहीं होता। अरे हमने कल ही वाली वीडियो में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, तो क्या सैटरडे ही आ रहा था भाई भरत कुमार जी, आ रहा था। क्लियर है भरत। चलो एक बार गूगल से वापस पूछते हैं कि सैटरडे है कि नहीं है। 31 दिसंबर 1994 डे, ठीक। देखो अब अगर कभी भी रिमाइंडर 0 आ जाए या रिमाइंडर 7 आ जाए तो हमेशा क्या रखेंगे, सैटरडे ही रखेंगे। इस बात को याद रखिएगा। एक बार मैं फाइनल मैटर समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा क्या होता है, क्या करते हैं हम, उसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। पहले तो समझ लो कि संडे से स्टार्ट करेंगे, संडे को पहला, मंडे को दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इस तरीके से चलेगा। सबसे पहले इसको 7 से डिवाइड करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मंथ कोड आपको याद हो जाएगा, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 2 जोड़ दो यानी 146। अगर इसमें 0 नहीं है तो 0, और 0 है तो 6, यानी कि 20 अगर आ गया, 2000 समथिंग आ गया तो 6 लगा दो। 7 से डिवाइड करके एक बार रिमाइंडर, और 4 से डिवाइड करके भागफल लिखोगे, यानी कितनी बार गया। जैसे ये 23 चौक का 92, 23 बार कट सकता था, तो 23 चौक का 92 नहीं कटेगा। जैसे मान लो 2001 पूछ लिया तो भाई ये 4 से कटेगा, कट ही नहीं रहा है, तो यहां रिमाइंडर क्या लिखोगे, यानी क्वोशंट क्या लिखोगे, 0 लिखोगे भागफल, ठीक है।